ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोह बसु। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में विज्ञान में पाठ 2 मानव निर्मित वस्तुएं। आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए। मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग, कांच, मृत्तिका एवं उसके उपयोग। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज हमारा है ये भाग 5। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्रदत्त है उन वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। ये सब चीज़ें हमें क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। मतलब हमें ये सब बनाना नहीं पड़ा, ये सब हमें प्रकृति ने ही दिया है। और जो वस्तुएं मनुष्य निर्मित करती है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट, तरह तरह की चीज़ें जो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। ये सब आप लोगों को लिए नया है। आप लोग प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक समझते हैं। प्लास्टिक में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। तो प्लास्टिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या है, थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके उपयोग किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि। ये अच्छा होता है बच्चों, जिस चीज़ का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं वो अच्छा होता है, वो नुकसानदायक नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात पुनः चक्रण संभव नहीं है। इसमें बच्चों इसको गलाया नहीं जा सकता, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। अब है प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जो वस्तुएं जैविक क्रिया से गलाया जा सकता है उसको जो है जैव निम्नीकरण कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक को गलाकर फिर से उसका उपयोग किया जा सके। और जिसको फिर से उस जैविक क्रियाओं द्वारा उसको गलाया नहीं जा सकता उसे जैव अनिम्नीकरण कहा जाता है। अब देखो, जैव, इसमें अंतर पूछा जाता है बच्चों। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र आदि। जैव अनिम्नीकरण ये क्या है बच्चों, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक थैलियाँ, टिन आदि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्लास्टिक की उपयोगिता। अलग अलग तरह के प्लास्टिक के प्रकार हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला है पॉलीथीन। ये तुम लोग जानते हो। इसका उपयोग क्या है, थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है एक्रिलिक। एक्रिलिक का उपयोग कहाँ होता है, कार एवं ट्रकों की खिड़कियाँ बनाने में। इसके बाद है तीसरा नंबर है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग किस में होता है, रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप आदि बनाने में। चौथा है स्टाइरॉन। स्टाइरॉन तो तुम लोग नाम से नहीं जानते हो, लेकिन इसको जो है जनरल भाषा में कहा जाता है थर्मोकोल। इसका उपयोग तो आप लोग सब जानते हो, पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में, और तुम लोग तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने में भी अब तक करते थे। इसके बाद है मेलामाइन। मेलामाइन का नाम भी तुमने सुना है, बर्तन बनाने में इसका काम आता है। इसके बाद है बैकेलाइट। बैकेलाइट का प्रयोग किस में होता है, बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है बेटा, नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से इसका जो धुआं होता है बच्चों, उससे वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को बहुत दूषित करता है।
पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री जो हम लोग फेंक देते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, जानवर इन्हें पन्नी समेत खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता और यह सड़ गलकर नष्ट नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये संसार के लिए बहुत अधिक कूड़ा बनता जा रहा है जिसको गलाया या नष्ट नहीं किया जा रहा है। इस एक दिन अगर हम लोग ऐसे ही करते रहें तो एक दिन पूरी पृथ्वी में कूड़े का ढेर हो जाएगा और हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हमें बहुत ही समझदारी से उपयोग करना चाहिए। ये बहुत कम उपयोग करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना। इसके बाद है उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ आदि को यत्र तत्र फेंकने पर, जब हम लोग इन थैलियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो ये सीवर लाइन में और नालियों में जाके फंस जाती है, जिससे नालियों का प्रवाह रुक जाता है। पानी एक स्थान से फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहता है। अब है अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग करके इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। इसके बाद बच्चों आज इतना ही। इसके बाद बच्चों हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न, ये आपके बुक का ही प्रश्न है बच्चों। जितना जितना हम पढ़ाते जाएंगे उससे संबंधित जो प्रश्न आते जाएंगे उसको मैं करवाती जाऊंगी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने वीडियो में आपको समझाया, हमने जो पेज आपको व्हाट्सएप में दिया है वही आपको लिख लेना है और उसी में आपको क्वेश्चन आंसर टिक करके पढ़ लेना है। तो पहला प्रश्न बच्चों, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? ये यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, आप लोग पेज नंबर ज़रूर देखते रहिएगा बच्चों। कौन सा पेज नंबर है? ये देखिए पेज नंबर 12। और इसी क्रम में आप कॉपी में भी लिखेंगे। कभी कभी व्हाट्सएप में आगे पीछे पेज चला जाता है सेंड करने में, तो आप लोग पहले 12 लिखिए, जैसे क्रम में लिखिए 12, 13, 14, 15, इस तरह जो भी आपका है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सीरियल में देख लीजिएगा। अब ये है पेज नंबर 12 में देखिए, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। ये पूरा पैराग्राफ जो है, जो हमने अभी प्रश्न बोला उसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रेलिक तथा बैकेलाइट का एक एक उपयोग बताइए। ये आप लोग आ जाइए पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14, पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 और 14 दोनों हैं। 13 में देखो बच्चों, ये पॉलीथीन 4 चीज़ें दिया हुआ है ना। पॉलीथीन का पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। जैसे दिया है ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। प्लास्टिक और दूसरी तरफ उपयोग लिखेंगे। पॉलीथीन ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद पेज नंबर 14 में है एक्रेलिक, ये लिख लीजिएगा। फिर नंबर 3 और 4 ये छोड़ दीजिएगा। 5 और 6 और 7 ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे। ये टिक किया हुआ है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये पहला नंबर, दूसरा, छठा और 7वां ये आप उतार लीजिएगा। बीच अभी नहीं, जब आपका एग्ज़ाम होगा इसको आप ऐसे ही टिक कर लीजिए एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। दूसरा, छठा और 7वां ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण। ये आ जाओ बच्चों पेज नंबर 13 में। पेज नंबर 13 में देखो, प्लास्टिक और पर्यावरण दूसरे पैराग्राफ में है। इसी में जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण में जितना है ये आपको पूरा लिख लेना है। तो इसके बाद आपको करना है एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये प्रोजेक्ट जो है ये आपके उत्तर में ही है। ये आ जाओ पेज नंबर 14 में, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। ये है पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15। जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ तक पूरा है। इसको आप उसी कॉपी में ऊपर प्रोजेक्ट डाल के इस प्रश्न को लिख के इसका आंसर इसमें कर लेंगे। कॉपी में आपको सिर्फ वही करना है जैसा इसमें लिखा हुआ है। ये मैं आपको कर लेंगे, ये बता रही हूँ कि आप एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये 4 पेज जो हमने आपको कल सेंड किया था वो आप इसी तरह उतार लेंगे, समझ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।